औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। तो जी आज की वीडियो है 9th क्लास की प्राइवेट रजिस्ट्रेशन। उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या हदायत हैं, उन हदायत पर अमल करके आप प्राइवेट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक देखें और तमाम स्टूडेंट्स के साथ, तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि तमाम की जो है वो हेल्प हो सके। तो जी आज जो है जमात नहम की प्राइवेट रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी हिदायत वो क्या हैं जी? तमाम उम्मीदवारान को हदायत की जाती है कि जमात नहम की प्राइवेट रजिस्ट्रेशन करते वक्त अपना बेफाम नंबर और अपनी तारीख़ पैदाइश का दुरुस्त इंदराज करें। गलत प्रोफाइल बनाने की सूरत में करेक्शन की फ़ीस जमा करवाना होगी। मतलब कि अगर आप एक मरतबा बेफाम नंबर एंटर करते हैं और अपना तारीख़ पैदाइश एंटर करते हैं, अगर आपने वहाँ पे गलत एंट्री कर दी तो उसकी करेक्शन फ़ीस जो होगी वो बोर्ड में जमा करवानी होगी। उसके बगैर आपका ये दोबारा से ये ओपन नहीं होगा, मतलब कि दोबारा करेक्शन करवानी पड़ेगी। नंबर 2 ये है कि इस साल जमात नहम की रजिस्ट्रेशन का फ़ीस पहले मरहले में ही जमा करवाना होगी, यानी पहले रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा होगी, इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा। इसके लिए चलान फार्म पर अपना वल्दियत, नाम और मोबाइल नंबर का दुरुस्त अंदराज करें और मरवजा फ़ीस जमा करवा कर फ़ीस वेरीफाई होने का इंतज़ार करें। इसका मतलब ये है कि जी आपने जब फ़ीस जमा करवा दी, जो चलान आपका निकलेगा वो बैंक में जमा करवाने के बाद, मतलब कि जो फ़ीस आपने बैंक में जमा करवा दी है वो वेरीफाई होगी। वेरीफाई होने का मतलब ये कि आपने जो मोबाइल नंबर एंटर किया होगा वहाँ पे उसका मैसेज आएगा, या कोई अगर ईमेल होगा उस पर उसकी मेल आएगी कि आपकी फ़ीस वेरीफाई हो चुकी है। फिर फ़ीस वेरीफाई होने के बाद लाहौर बोर्ड की जानिब से उम्मीदवार को, ये देखें ये इसमें आप बता दिया इन्होंने, उम्मीदवार को बज़रिया SMS फ़ीस वेरीफाई होने से मुतल्लिक मतला किया जाएगा, आगाह किया जाएगा कि SMS मसूल होने के बाद उम्मीदवार जमात नहम की रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर दोबारा लॉगिन करे। लॉगिन मतलब कि आपका वही बेफाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ उससे होगा लॉगिन, ठीक है। लॉगिन करे और अपने रजिस्ट्रेशन फार्म को लाजमी मुकम्मल करे। सिर्फ फ़ीस जमा करवाने और फॉर्म मुकम्मल ना करने की सूरत में रजिस्ट्रेशन नंबर अलाट नहीं किया जाएगा। मतलब कि आपने फ़ीस जमा करवा दी, वहाँ पे आपने अपना बेफाम नंबर एंटर कर दिया और डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दी, आपने चलान निकाल लिया, वहाँ से चलान निकालने के बाद आपने फॉर्म फिल नहीं किया, तो मतलब कि आपने अपने जो भी डाटा वो नहीं उनको पहुँचाया ऑनलाइन, तो उस सूरत में रजिस्ट्रेशन नंबर जारी नहीं होगा। और जी इसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी उम्मीदवार पर आयद होगी और बाद अज़ां कोई उज़र कबूल नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन फार्म को मुकम्मल करने के बाद इसका बगौर मुताला करें, क्योंकि किसी भी किस्म की गलती की तमाम तर ज़िम्मेदारी उम्मीदवार पर आयद होगी। और रजिस्ट्रेशन फार्म में करेक्शन मरवजा फ़ीस जमा करवाने के बाद होगी। मतलब कि आपने अपनी फ़ीस भी जमा करवा दी, आपने तमाम अपना डाटा प्रोवाइड कर दिया, लेकिन उसमें आपके मिसाल के तौर पे बेफाम नंबर गलत हो गया, कोई एक डिजिट गलत हो गया, या आपके फादर नेम में मोहम्मद आता है, मोहम्मद अली, इस तरीके से आपने M डाल दिया, आपके जो है आपने मोहम्मद पूरा लिखना था MUHMMAD, लेकिन आपने खाली वहाँ पे M डॉट करके ALI कर दिया, तो उसकी भी करेक्शन के लिए आपको उसकी फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद उम्मीदवार की रजिस्ट्रेशन फ़ीस वेरीफाई होने और रजिस्ट्रेशन फार्म को मुकम्मल करने के बाद सिस्टम खुद का तरीके से उम्मीदवार को रजिस्ट्रेशन नंबर का इजरा कर देगा, यानी कि आपको बोर्ड ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको ऑनलाइन ही वहाँ पे मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर। उम्मीदवार लाहौर बोर्ड का जारी करदा रजिस्ट्रेशन नंबर अपने पास महफूज रखे और इसे अपना दाखिला हर साल करते वक्त इस्तेमाल करें। मतलब कि जब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास आ जाएगा, आपने सेव कर लेना है अपने पास फ़ोन में, या आपने उसकी तस्वीर ले लेनी है या किसी भी जगह पर प्रिंट ले लेना है, उसको सेव करना है। और जब आपका दाखिला जाएगा 9th का, आपने वो रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। इसकी वीडियो भी मैं आपको बताऊंगा जब दाखिला जा रहा होगा, आप अटैच रहिएगा साथ सब्सक्राइब करके चैनल को। मतलब कि उस वक्त आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके काम में आएगा। ये बड़ी स्पेशल है, उन्होंने इसीलिए ये रेड कलर किया हुआ है। उम्मीदवार का लाहौर बोर्ड से रजिस्ट्रेशन होना और बोर्ड को अपना दाखिला भेजना दोनों अलग अलग मराहल हैं। इस मतलब कि अभी रजिस्ट्रेशन होगी, बाद में आपका दाखिला होगा, ये दोनों अलग अलग मरहले हैं। अभी रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब आपका इम्तिहानी दाखिला जाता है वो अलग सिलसिला है। इस मरहले में उम्मीदवार बोर्ड में सिर्फ रजिस्टर्ड हो रहा है, ठीक है जी, इन्होंने क्लियर कर दिया यहाँ पे। बाद उम्मीदवार लाहौर बोर्ड को अपना दाखिला फार्म बमा फ़ीस मैट्रिक के दाखिले के जारी करदा शेड्यूल में अलग से भेजने का पाबंद होगा। मतलब कि उस वक्त लाहौर बोर्ड एक डेट जारी कर देगा
कि इस डेट तक आप अपनी सिंगल फ़ीस, डबल फ़ीस या ट्रिपल फ़ीस के साथ आप अपना दाखिला भिजवा सकते हैं, इम्तिहानी दाखिला, उसके बारे में ये बता रहे हैं। अच्छा, ये नोट स्पेशल आप कर लें नोट। रजिस्ट्रेशन फार्म को मुकम्मल करने के बाद इसका प्रिंट आउट अपने पास बतौर सबूत महफूज रखें। रजिस्ट्रेशन फार्म की हार्ड कॉपी बोर्ड में जमा नहीं होगी, मतलब कि आपने प्रिंट अपने पास रख लेना है। ऑनलाइन बोर्ड को इसकी तमाम चीज़ें, तमाम डाटा पहुंच जाएगा और आपको ऑनलाइन ही आपको इसका रजिस्ट्रेशन नंबर जारी हो जाएगा। ठीक है जी, ये हदायत हैं लाहौर बोर्ड की तरफ से जो जारी हुई हैं। तक हमने वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जी आप तमाम स्टूडेंट्स को जो नए अभी 9th में एंटर हुए हैं उनको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। वो तमाम स्टूडेंट इन हदायत पर अमल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर किसी को समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वो हमारे से रब्ता करें, हम उसकी हर मुमकिन मदद करेंगे। और अगर हो सका तो उनको कोई रजिस्ट्रेशन नंबर में उनकी मदद करेंगे, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करनी है उन्होंने वो रजिस्ट्रेशन भी हम उनकी कर देंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।